हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? सबको स्वागत है आपके अपने चैनल सर मंजीश कुमार यादव पे। आज हम लेके आए हैं जो सुपर सफलता एक्सप्रेस बैच है, उसमें भी महा एक्सप्रेस, जो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर गणित पढ़ के जाते हैं तो गणित के लिए रामबाण, जो कि क्या है, ये सूत्र के बगैर आप एक डेग नहीं चल सकते हैं। क्या नहीं चल सकते हैं? एक डेग नहीं चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम पूरे सूत्र रिवीजन कराएंगे। ये हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो जाए, लेकिन 3 पार्ट से ज्यादा नहीं होने देंगे। 2 पार्ट में ज्यादा कोशिश करेंगे। 2 पार्ट में नहीं हुआ तो 3 पार्ट में पूरे मैथ का सूत्र प्रूफ अति करा देंगे। क्या करा देंगे? रिवीजन करा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी जो होगा, क्वेश्चन तो साथ ही साथ मतलब बताते जाएंगे। उतना क्वेश्चन डिटेल में तो नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको सूत्र बताना है कहाँ से क्या होता है। तो आइए, अगर वीडियो पहले अभी नहीं, पहले बाद में देखिएगा। देखिए, सबसे पहले 10वां तक में कौन कौन सूत्र का उपयोग होता है। सबसे पहले तो ये महाभिवी है। देखिए, ये इतने सूत्र का पहले जना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये का प्रयोग होता है। एगो होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। कहाँ से आता है इसको अभी प्रूफ नहीं। देखिए, प्रूफ वाला क्लास चलाएंगे जो 1 मार्च के बाद होगी, उसमें देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? माइनस 2ab। कहिएगा सर जी दूसरा सूत्र भी होता है। दूसरा सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, एगो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एगो होता है सर जी 1 नंबर 2 नंबर हुआ 3 नंबर, नंबर से कोई गिनती नहीं। एगो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? माइनस 2ab। अब माइनस 4ab, अच्छा नहीं, माइनस 2ab होगा। क्या होगा? माइनस 2ab। सर जी इसका एक और हो सकता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है। सर जी अब होता है एक ए क्यू पे, चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू, एगो यो पे आ जाता है। ए प्लस सी पे नहीं आता, नहीं। एगो आता है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या आता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? बी स्क्वायर। एगो और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी। छठमिति त्रिकोणमिति में भी बहुत यूज होता है, बहुपद में तो होबे करता है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? इतना होता है। एगो यो सूत्र प्रयोग होता है खूब। ए नहीं, आपको इसमें आप इतना ही महत्वपूर्ण सूत्र इसमें इतना ही है। अब देखिए सर जी, एगो सूत्र होता है भाज्य बराबर। आप देखिए, सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, खूब पूछता है, भाजक गुने भागफल। क्या होता है? भागफल जोड़, जोड़ क्या होता है? शेष फल, शेष फल। ये भी सूत्र है भाज्य बराबर। अब सर जी इसमें जिसका मान देगा, इसको जैसे जैसे ड्राइव करेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे ड्राइव होते जाएगा। अब इसी तीनों में अगर भाज्य बराबर पूछ दिया, भाज्य बराबर शेषफल बराबर, उस होते पे डिटेल नहीं जाना। ये जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है? शेषफल, जो कि आता है बहुपद में पूछने के लिए। अब सर जी इसमें से रिलेटेड सूत्र बनाइएगा तो हम सूत्र बना सकते हैं। सूत्र बना दे इसमें से। अगर बनाना है सर जी भाज्य नहीं, भाजक बराबर अगर बनाना है, किसके बराबर बनाना है? भाजक, भाजक बराबर बनाना है। तो भाजक बराबर क्या कीजिएगा सर जी? भाजक है तो पहले बराबर की पेयर में की है भाज। क्या है? भाज। अब भाज, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? भागफल। क्या आ जाएगा? भागफल। क्या आ जाएगा? भागफल। आई शेषफल है। ये सूत्र नहीं बनाइए, झूठे की बकवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकवास हो जाएगा। अब देखिए सर जी इतना हो गया। अब आता है पहली संख्या। क्या आता है? पहली, एगो आता है एलसीएम से पहली संख्या, पहली संख्या, संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या आता है? दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, जो कि सब पढ़े होंगे। अगर अच्छा टीचर के पास पढ़े होंगे तो आपको ये सब पढ़ाया गया हो। अब सर जी पहली संख्या बराबर यू से आप बना सकते हैं। एक बोलते हैं वन एस्ट, क्या बोलते हैं? वन एस्ट। इसको बोलते हैं टू एंड, इसको क्या बोलते हैं? टू एंड। एलसीएम गुने एचसीएफ। अब सर जी जैसे दिया रहेगा पहली संख्या वन एस्ट संख्या बराबर, इस पे खूब क्वेश्चन पूछता है। वन एस्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ बट्टे ई सर जी गुना में इधर आएगा भाग, भाग के साथ बट्टे टू एंड संख्या। क्या? टू एंड संख्या वन एस्ट संख्या बराबर। टू एंड संख्या बराबर सर जी, तो टू एंड संख्या बराबर वन एस्ट यहाँ चल जाएगा। एलसीएम बराबर आएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, जैसे जो आएगा वैसे ही करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? आगे 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 हम सब कुछ करके आए। पहली संख्या इतना हो गया। अब इसी को कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? दो संख्याओं, सब पे क्वेश्चन बनता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम,
एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ, जो कि ये है ना, दो संख्या, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, ये ना हुआ दूसरी संख्या, ये ना आया पहला संख्या गुने दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। 2017 के सेकंड सिटिंग में पूछा था कौन सत्य है, दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ, क्या सत्य है या सत्य, एक नंबर में पूछा गया था। अब अगला संख्या सर जी, दो संख्या गुणनफल एचसीएफ एलसीएफ पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जिसको नहीं पता है मेरा पिछला वाला वीडियो में जाके देख लीजिए। अब देखिए बहुपद पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं? बहुपद पे। क्या आ जाते हैं? बहुपद पे। बहुपद में आने के लिए बहुत कुछ आप सीखना होगा। बहुपद पहले, सबसे पहले तक घात, बहुपद का व्यापक रूप तो किसी को सब जानना ही नहीं है। अब जानेंगे, सीधे जानेंगे घात। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, POWER। यो नहीं लिखना जरूर है, इंग्लिश की कोई जरूरत है? घात एक, घात एक, एक वाला, घात एक वाला बहुपद क्या बहुपद कहलाता है? क्या कहलाता है? कहलाता है। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा? चला रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक। या सर जी या इसी क्वेश्चन का दूसरा नाम हो जाएगा रैखिक बहुपद का घात होता है। कितना होता है? घात। या रैखिक घात का बहुपद क्या कहलाता है? इसी का दूसरा नाम है शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है, या बिना घात वाला बहुपद कहलाता है। बिना घात वाला, क्या? बिना घात, घात वाला बहुपद बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? लाता है। बिना घात वाला बहुपद भी क्या कहलाता है सर जी? रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक। क्या कहलाता है? रैखिक ही कहलाता है। अब सर जी द्विघात वाला बहुपद क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्वि अर्थात दो घात वाला, दीजिए दो घात वाला बहुपद क्या बहुपद कहलाता है? द्वितीय द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। लेते रखिए। द्विघात वाला बहुपद कितना कहलाता है? द्विघात बहुपद। या घात, द्विघात बहुपद की घात की संख्या होती है कितनी? 2। द्विघात बहुपद की घात की संख्या कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद की घात की संख्या 3। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? और द्विघात बहुपद के इसका व्यापक रूप पूछेगा तो रैखिक बहुपद के व्यापक रूप तो ax प्लस b। इसका पूछ देगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका क्या हो जाएगा? जहाँ कंडीशन देता है a बराबर नहीं हो 0, त्रिघात के क्या दे देगा? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्या हो जाएगा? प्लस डी। अब कह देगा इसमें घात की संख्या होगी, तो घात की संख्या जब पूछा था तो सबसे ज्यादा घात जिसका रहेगा उसका दीजिएगा। क्या दीजिएगा? 3 घात सबसे ज्यादा है तो त्रिघात हो गया। इसमें सबसे ज्यादा अगर 3 रहता तो द्विघात होता। सर जी नहीं रहता तब अब कह देगा त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है तो 3 होती है। कितनी होती है? द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। सर जी एक बार फिर से रिवीजन, इतने दूर तब मिटा के फिर आगे चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। कहिएगा अरे मास्टर भाई सब तो जानवे करते हैं। हाँ हम भी जानते हैं, लेकिन सब ने ना जानता होगा। कुछ बच्चा को पता भी नहीं होगा, कुछ बच्चा के कर लेकर चल देगा। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहिएगा सर जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात बराबर है चला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या ये एकरा की देखबे, एकरा हमरा मुंहे में सब याद छे। सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ई पर देखबै छै न त दुखे जैसे कि तोरा याद हो जाय, देखबो त अटैक करते बोली सुन के की हेते ता दुखे हम समझाबै छियै। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि नहीं लिखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू इसका काम पड़ता है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर जी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज बराबर क्या होता है? क्विकली फार रिवीजन है ना। भाज बराबर भाजक गुने। अब सर जी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब सर जी पहली संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। सर जी वन संख्या पहली संख्या बराबर गुना में नहीं है, एक रात अब जल जाएगा बट्टा में, ये आ गया। अब सर जी अगर दूसरा संख्या बराबर पूछते तो दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहला संख्या। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कहलाता है एलसीएम गुने एचसीएफ। बहुपद में आगे क्या किस में आगे? बहुपद। बहुपद को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। घात इसको क्या बोलते हैं? घात। पावर इंग्लिश में क्या बोलता है? पावर। घात एक वाला बहुपद कहलाता है रैखिक, या बिना घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। रैखिक बहुपद की संख्या और रैखिक बहुपद में घातों की संख्या होती है एक होती है। क्या होती है? एक होती है। अब देखिए सर जी द्विघात वाला बहुपद कहलाता है, द्विघात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात। क्या? अब सर जी द्विघात बहुपद में घात की संख्या होती है, घात मतलब पावर कितना होती है? 2 होती है। सर जी त्रिघात बहुपद में घात की संख्या होती है 3। तीन घात वाला बहुपद कहलाता है त्रिघात। 4 घात वाला चतुर्घात। क्या इतना तक दिक्कत? अब इसको चल मिटा के फिर आगे ले चलते हैं जल्दी, कुछ नहीं क्विक रिवीजन होगा आज।
अब अगला क्वेश्चन है सर जी, क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला द्विघात बहुपद बराबर होता है। सबसे पहले क्या लिखेगा, द्विघात, क्या द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि खूब पूछता है, कह देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल क्रमशः इतना इतना है। अब सर जी अल्फा प्लस बीटा इसको क्या बोला जाता है, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, पहले माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। किसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। आ सर जी अल्फा माइनस बीटा बराबर की कहै छै शून्यकों का अंतर, की कहै छै शून्यकों के अंतर। तो के लिए बुद्धि लगबो पड़त तब सर जी, लेकिन बुद्धि लगेबे नहीं लगबू, क्या अगर बुद्धि लगबे है, ई सब बुद्धि लगेबे है अहाँ के, तो हमरा जाइयो जे पार्ट 1 जे छै बहुपद से शुरू छै, देखियो पार्ट 1 में जाके सब के बारे में पूरे डिटेल से बतायल छै केना की होय छै। अब सर जी द्विघात बहुपद बराबर की भए गेल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर की होय छै माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा बराबर की होय छै सी बाय ए। अब क्वेश्चन ए पर आबै छै अल्फा बी केकरा कहै छै सर जी, एना रहै छै एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहै छै ने, तो एमे सर जी एक्स स्क्वायर के पीछे वाला होय छै ए, की होय छै ए, एक्स के पीछे वाला होय छै बी, चिन्ह सहित बी, आ जे बच गेल उ की होय छै सी होय छै, कोई दिक्कत नहीं ने सर जी। अब अगला क्वेश्चन हेते अपना आर के, अब सर जी अल्फा प्लस बीटा एकरा की कहै छै शून्यकों का गुणनफल। अब सर जी एमे आबि जेतै 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर की हेतै, डायरेक्ट याद रखिए माइनस बी बाय सी, कहां से रे मास्टर बाप, माइनस बी बाय सी। देखिए नहीं कुछ पता रहे तो इसको एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो सर जी एलसीएम जब लेंगे तो गुना हो गया, गुना हो गया तो गुना हो जाएगा, तो ट्रिक सिखा एक कोना सा एक कोना, एक कोना सा एक कोना, दुख जाइए। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर जी, इसी को तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, बटे अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है सर जी। अभी क्या सीखे माइनस बी बाय ए, होल बटा ई है तो गुना पलट की चौथा श्रेणी कहाँ जाता है ए बटे सी, क्योंकि क्विकली रिवीजन है, इसमें कहिएगा सर जी का पूरा बढ़िया समझाइए ना, रिवीजन है चला, ए कट गया सर जी, देखिए तो माइनस बी बाय सी आया, माइनस बी बाय सी, ये तो लिखे थे, क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना। अब सर जी ये ना रहो तब अल्फा बटे बीटा के मान पूछते हैं, बीटा बटे अल्फा के मान पूछते तब की करबे, तैयो एलसीएम लेबे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जेते, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, तो ई सर जी बराबर डायरेक्ट सूत्र आबै छै, लेकिन डायरेक्ट सूत्र नहीं खोज के ताके बतबै छै, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा, सर जी बीटा से बीटा कट गेल अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भए जायत सर जी। अभी पढ़ेलू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, की हेतै माइनस नै छै इंटू छै, की छै अल्फा इंटू बीटा, ई सूत्र लगेबै, एकर पूछते तब की पूछते सर जी, एकर पूछ देते तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, खूब पूछे चला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अभी खूब पूछ रहल छै, तो तबे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ए देखिए ए आई बोलो बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab सर जी अहाँ तभी बोलिए जे ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस ए माइनस बी वाला सूत्र पता चल चला नहीं छै, क्या देखिए। अब अगला क्वेश्चन आप कथी जादे तीर तार करबो, आप जते जेना एते अपन बना लिया जादे, ऐसे जादे अगर देखे छै त अहाँ हमरा अथी वाला में चल जाओ। अब आ जाय छै त्रिघात बहुपद, किसी पर त्रिघात बहुपद पर, यहाँ पर आ जाइए ना, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप में लिखे छै, की लिखे छै त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र आडे लिखे छै, सीधे जाने छी आप की थी अल्फा, त्रिघात बहुपद में की जानबे अल्फा, कहियो त्रिघात बहुपद निकाल पूछे छै, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब खूब हार्ड हेता तब पूछता, तो माइनस बी बाय ए, कहां से आवे छै प्रूफ कैल छै, अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा आ प्लस गामा अल्फा बराबर होय छै सी बाय, की होय छै सी बाय, की होय छै सी बाय ए। अब एगो होय छै अल्फा, की होय छै अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए, की होय छै माइनस डी बाय। कहिएगा सर जी आपको नहीं याद रहता है इसीलिए देखते हैं, नहीं सर जी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी में बताने के चलते। सर जी एगो क्वेश्चन एहन आवे छै a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, तो एकर हल कहते तो की पूछबे असंगत, हल में की कहबे, हल में पहले कहबे असंगत, की कहबे असंगत, की हेते असंगत, संगत संगत, हल में की पूछबे संगत होय छै, की होय छै संगत, हल में की भेले सर जी ओ संगत भेल, एकर हल केहन हेते, की हेते पहले ई संगत छै, असंगत में की कहबे संगत, एकर हल कैसन हेते एक हल हेते, एकर की हेते एक हल, एक हल जेकरा कहल जाय छै अद्वितीय, की कहल जाय छै
अद्वितीय। अद्वितीय के मतलब कि एकर सिवा कोई नहीं, अद्वितीय नहीं कहे जिसको कोई मारने वाला नहीं हो, तो क्या कहलाता है अद्वितीय, उसको कोई मारने वाला नहीं हो, क्या हो, अजातशत्रु नहीं कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जिसको मारने वाला ही कोई नहीं तो इसको अद्वितीय है, वो जन्म है, मतलब क्या है, उसको कोई मारने वाला नहीं है तो वो अमर है, इसीलिए क्या कहे इसको अद्वितीय कहा जाता है। सर जी एकर ग्राफ के रहते, ग्राफ हेते है ना वाला प्रतिच्छेदी, ग्राफ एकरा की कहबे प्रतिच्छेदी, की कहबे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब कि एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सके, प्रतिच्छेदी। सर जी एगो है a1 बट्टा a2 बराबरे होगा b1 बट्टा b2 बराबरे होगा c1 बट्टा c2। ये ना रहेगा तो एक क्या हो जाएगा, ये भी होता है संगत, क्या होता है संगत। सर जी वो हल एकर हल में किए हल में एकर अनंत, हल में किए अनंत, हल में अनंत। अब सर जी वो ग्राफ, एकर ग्राफ जो है ना, एकर ग्राफ होय छै संपाति, की होय छै ग्राफे पर ग्राफ, ग्राफे पर समांतर नहीं, ग्राफे पर ग्राफ, जेकरा की कहल जाय छै संपाति, की कहल जाय छै संपाति, की कहबे संपाति। सर जी एगो होय छै की होय छै संपाति। अब एगो रहते a1 बट्टा a2 बराबरे हो b1 बट्टा b2 बराबरे हो b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2, ई पढ़लो ने, बराबर नहीं हो सिंगो एकर ग्राफ के हल के नहीं असंगत, की हेते असंगत, सब में संगत एगो में संगत, जेमे बस सी बराबर नहीं हो असंगत। एकर हल कथी हेते, एकर हल हेते कोई हल नहीं, एकर की हेते कोई हल नहीं, की हेते कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। एकरे कहल जाय छै कोई हल नहीं के की कहै छै एकरे की कहल जाय छै कोई हल नहीं, की कहल जाय छै कोई हल नहीं। एकर ग्राफ जो छै एकर की होय छै समांतर, एकर ग्राफ केहन होय छै समांतर, एकर ग्राफ समांतर, समांतर के मतलब एना एना, समांतर के मतलब ई जना चले ट्रेन के पटरी जैसी, ट्रेन के पटरी जैसी, की भ गेलै समांतर। सर जी एकर अनंत कहै छै ने, एकर अनंत, एकर कुछ कुछ और छै, एकर की कहबे अनंत नहीं कहबे अपरिमित रूप से अनेक हल, की कहबे अपरिमित रूप से अनेक हल, जेकरा अनंत कहल जाय छै, की कहल जाय छै अनेक। या एकरे दूसरा नाम कहै छै आश्रित, की कहै छै आश्रित, आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण का हल होता है क्या होता है अनेक हल होता है, और क्या होता है चला अनेक हल होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, सर जी एक बार और समझा दियो नहीं समझ लो। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 तो कैसा हल, संगत है असंगत, असंगत, क्या हो जाएगा संगत। सर जी वो हल में अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या एक हल, क्या एक हल या अद्वितीय। सर जी वो ग्राफ केहन बनते तो ग्राफ बनते प्रतिच्छेदी। सर जी a1 बट्टा a2 बराबरे हो b1 बट्टा b2 बराबरे हो c1 बट्टा c2 तो सर जी वो संगत, पहले किए थे संगत, हल के नहीं थे अनेक, किए थे अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल या एकरे कहल जाय छै आश्रित समीकरण। एकर ग्राफ के रहते संपाति, के कर देते संपाति हेते। सर जी a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2, असंगत, क्या हो जाएगा असंगत। क्वेश्चन पूछता है खूब इस पे, तो इसका क्या हो जाएगा कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो ग्राफ के समांतर, ग्राफ के बनते कर समांतर। अब सर जी वर्ज गुणनखंड विधि जो खूब पूछे छे यहाँ के, की पूछे छे वर्ज गुणनखंड विधि। तो वर्ज गुणनखंड विधि के लिए कहीं रोक ले एक मिनट, एक मिनट। आइए अगला क्वेश्चन है वर्ज गुणनखंड विधि। इसमें देखिए बहुत बच्चा के सूत्र नहीं याद रहता है, मास्टर सब गोंगो गोंगो करके कुछ बता देता है। इसमें देखिए क्या होता है, ट्रिक सीख लीजिए। 100 में x बराबर चलना है सर जी, तो x बराबर क्या लिखेगा, x के सब घर छांट दीजिए, BC BC। जैसे देखिए तो जैसे क्या रहता है ax स्क्वायर या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन सर जी इसमें देखिए जे में x वाला घर के कर है x स्क्वायर, तो x वाला पूछेगा ना तो सर जी सबसे पहले क्या करें, आई घरे के चर्चे हटा देंगे, आई घर के चर्चा हटा देंगे तो बचेगा कौन b या c। तो 100 में लिख दीजिए ऊपर में BC BC। सर जी में बट्टा में दोनों में AB होता है, बट्टा में AB। अब सर जी b पर चलबे तो b पर चलबे देखियो तो में b में चले y चले ना, तो ये कुछ नहीं हो ax प्लस by बराबर प्लस c, क्या होता है प्लस c बराबर c, यो होता है प्लस c बराबर 0। तो सर जी x वाला में चलबे तो x वाला में पहला घरे छाट देबे, एक की करबे छाट देबे तो की बचल BC बचल, BC लिख लियो, BC माइनस BC आर नीचा में AB दो सब में लिखबे। अब सर जी b पर चलबे तो b पर चलबे तो b के छाट दियो, अब b के छाट देबे तो की बचल c आ a, तो CA। अब सर जी एकरा याद करे के की ट्रिक एना तो नहीं छै। अब देखियो हम सब में लिख दो 12, की लिखियो 1 पर 2 12, 2 पर 1 21, 1 पर 2 12, 2 पर 1 21, कते 2 पर 1 21, 1 पर 2 12, 2 पर 1 21, कते 2 पर 1 21, 1 पर 2 12,
2 पर 1 21 भए गेलै बज गुणनखंड विधि से x बराबर कहते त की लिखबै b1c2 माइनस b2c1 बट्टा a1 a2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1 एना नहीं गड़बड़ा जाय छै सीधे जानबे x बराबर bc x बराबर में a होय छै x के पीछे a सर जी x के पीछे 1 कहबे काट काट bc तब की bc माइनस bc बटे ab माइनस ab bc बटे ca माइनस ca बटे ab बटे ab माइनस ab अब सर जी हम कौन सूत्र लगेबे सीधे लिखबे 12 1 पर 2 12 2 पर 1 21 12 उल्टा फिर 1 पर 2 12 2 पर 1 21 1 पर 2 12 2 पर 1 21 1 पर 2 12 2 पर 1 21 कोई दिक्कत। अब सर जी वर्ग गुणनखंड विधि से कहते जे भी आए पूछबे करता 2 नंबर में क्या नंबर में 2 नंबर में पूछे छे। अब सर जी एगो होय छे विवेचक की होय छे विवेचक 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 के कहल जाय छे डी की कहल जाय छे डी डी बराबर होय छे बी स्क्वायर माइनस 4ac की होय छे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सर जी अब डी जहां देखियो डी बराबर जावे छे जहां देखो अब कनी कनी सीख ले जहां अगर डी बराबर अगर की भए गेल डी बराबर 0 भए गेल की भए गेल डी बराबर अगर 0 निकालना पड़ते त मूल की हेते मूल हेते मूल वास्तविक की हेते वास्तविक वास्तविक और की हेते समान की हेते समान ज्यादातर यह पूछे छे अगर बिंदु देते एगो समीकरण देते इतना का विवेचक याद करे या कोनो एगो राशि हम देते एबीसीडी घुसा देते पी के कहते याद करे ले तो डी बराबर 0 लगा के काल लेल जाय छे। अब सर जी जहां डी अगर छोटा है तो डी की हेते छोटा हेते 0 से अगर डी छोटा हेते 0 से मतलब ऋणात्मक भले तो ऋणात्मक भले डी की हेते छोटा अर्थात डी छोटा नहीं सर जी बी स्क्वायर की लिखबे अगर एना 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 बोले बड़े क्या ले छी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या एकरे कहे छे डी एकरे न कहे छे डी बराबर की छे सर जी अगर बड़ा हेते 0 एक मतलब की भले जन्ने रहता नोक ओनर रहता छोट देखियो इधर नो छोट 0 भले ई की भले ई बड़ा छे 0 से ई बड़ा रहते 0 से की हेते मूल वास्तविक एवं की हेते मूल एकर की हेते मूल एकर हेते वास्तविक और समान नहीं वास्तविक और असमान की हेते असमान सर जी वास्तविक और असमान सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी बड़ा होगा अर्थात 0 से छोटा होगा डी क्या होगा 0 से छोटा होगा तब मूल क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा 0 से छोटा रहने पर मूल अवास्तविक होगा क्या हो जाएगा अवास्तविक क्या हो जाएगा अवास्तविक क्या हो जाएगा अवास्तविक क्या हो जाएगा मूल अवास्तविक क्या हो जाएगा सर जी एकर मतलब नहीं समझ विवेचक बराबर की होय छे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जहां डी बराबर 0 तब मूल वास्तविक और समान। अब सर जी आई दोनों नहीं समझे दोनों नहीं समझे देखो जिधर मुंह खुलल होता उधर बड़ा जिधर मुंह खुलल रहेगा उधर बड़ा जिधर नोक उधर छोट क्या जिधर नोक उधर छोट। अब सर जी इधर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac डी को कहा था डी देखिए तो डी इधर मुंह खुलल है डी बड़ा होगा किससे 0 से तो मूल क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान वास्तविक और असमान। इसमें सर जी अगर डी छोटा हो जाएगा तो डी छोटा हो जाएगा तो अवास्तविक मतलब काल्पनिक आ जाएगा ना काल्पनिक माइनस में आ जाएगा छोटा तो 0 से छोटा माइनस में आ जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। अब सर जी इसी में एगो पढ़ा जाता है एक्स जिसको क्या कहते हैं मूल कहते हैं क्या कहते हैं मूल एक्स बराबर होता है या मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a या इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटा के डी भी लिख देते थे क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a या डी बटे 2a। अब इतना हो गया इसके बाद बहुपद का आपका लगभग पूरा चीज खत्म। अब चलते हैं अगला चीज पे चलते हैं एपी आज इसी में खत्म कर आइए सर एपी में हम आते हैं क्या कहते हैं एपी को हिंदी में क्या बोलते हैं समांतर सीरीज जिसको नहीं चिन्ह आता चिन्हाए उन्हाएंगे नहीं चिन्हा उड़ा दिए हैं पूरे। अब देखिए जिसको नहीं चिन्हा हुआ तो जाके देख लीजिएगा अपन प्लेलिस्ट में अपना जाइएगा मेरा नाम सर्च कीजिएगा सर मंजेश कुमार। अब एपी में देखिए प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1 को क्या बोलेंगे ए। अब देखिए द्वितीय पद को क्या बोलते हैं A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी जितना पद देगा ना उसमें से एक घटा के डी सटा देना क्या करना है एक घटा के डी सटा देना। अब A3 में क्या लिखेंगे A प्लस 3 में से एक घटाइएगा 2 और डी सटा दिए A3। अब सर जी A4 दे देता था क्या लिखते A प्लस 4 में से एक घटाएंगे तो कहते जगह 3d ये कहां से आता है इसको लिए भी बताते हैं अभी। अब चलिए तृतीय पद हो गया।
अब सार्वंतर, सार्वंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंट। D1 निकालना है तो क्या लिखेगा, A2 माइनस A1। D निकालने के ट्रिक है, जहां पे दे देगा, जैसे जहां पे देगा उसमें से सूत्र आता है। अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन बड़ा बताएं, ये D जो आएगा ना, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। क्या आ सकता है, प्लस माइनस शून्य। D क्या होता है, एपी के D क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक शून्य। एपी में पहले एपी का एन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी बट्टा में नहीं होता है। किसी कुर्सी संख्या कभी बट्टा में होगा, नहीं होगा। अब देखिए एपी में जो होता है, इतना तक हो गया। अब एपी में ए एन क्या होता है, एपी का व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं, A1, A2, A3 डॉट 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 AN। क्या लिख सकते हैं, AN। तो इसीलिए AN बराबर सूत्र आता है AN। देखिए ये में एक ए लिख दीजिए, जते रहता है उसमें एक लिखिए, ए प्लस आई में एक घटा के डी सटाते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आ जाता है। एपी में कहता है कौन सा पद कहेगा, तब ये सूत्र लगाना है। कौन सूत्र लगाना है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर जी कैसे, इसी से नहीं निकालते, जो बट्टा में लटका रहता है। देखिए तो A4, तो ए लिख लिए प्लस 4 में से एक n में से एक घटाएंगे, तो 4 में से घटाए 3 और डी सटाते 3D। ये किसके लिए है, कौन सा पद कहेगा, तो कौन सा पद कहेगा, कौन सा पद कहेगा, तो ए एन सूत्र लगाना है, एन बराबर वाट, एन हमको ज्ञात करना होता। अब एक आता है पदों का योगफल। क्या आ जाएगा, जब ये बोलेगा पदों की योगफल, पदों का योग, क्या पदों का योग या योग फल। पदों का योग मतलब एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, n/2 इंटू, या इसी का शॉर्ट एगो रहता है, जब क्या होता है, जब an दिया रहे, क्या रहे, an को ही कहा जाता है tn। क्या कहा जाता है, tn। इसी को कहा जाता है l। जब दिया रहे, तब जब an दिया रहे, क्या रहे, दिया रहे तो सर जी लोग सिखाते हैं रहे, तो एस एन बराबर लिखना चला रे, n/2 इंटू ए प्लस an या l, क्या l या tn, क्या tn। ये होता है। सर जी ये कहाँ से आता है, एक रूप है। देखिए तो सर जी इसको नहीं लिख सकते, n/2 इंटू 2a को लिख सकते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर जी देखिए तो एक नाम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या लिखते हैं, an। देखिए तो n/2 इंटू a प्लस an नहीं लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है, ये आ जाता है। अब एपी के लिए कुछ नहीं है। अब जहां तक नहीं बचा ऐसा निकालिए गया। अब एपी में दे देगा, कह देगा एपी में क्या दे देगा, अब एपी कह देगा, एपी ज्ञात करने के लिए एपी के व्यापक रूप ऐसे दे दीजिए, लिखिएगा ए, पहले लिख लीजिएगा a प्लस डी को, फिर ए प्लस 2d। क्या लिखिएगा, a प्लस 2d। जागो पद कहेगा, 3 पद के लिए हम निकाल दिए। अब हो गया। अब सर जी एपी में कह देगा, एगो एपी में है समांतर माद, कह देगा A-B-C एपी में है, तो समांतर माद में समांतर बी वाला निकालिए, बी बराबर हो जाएगा a प्लस c/2। क्या आता है, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, इतना पूछ लेता है। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं, एपी में है तो कौन पद क्या होगा। एपी के एक और ट्रिक है, एगो एना वाला दे देगा, an बराबर दे देता है 4n माइनस 2, तो कह देगा इसका सारबंतर होगा। क्या होगा, सारबंतर। तो जे एक गुणांक में रहेगा ना, n के गुणांक में, वही होता है सारबंतर। तो सारबंतर कितने हो जाएगा, 4। निकाल के आप देख सकते हैं, प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि n बराबर 1 पुट कीजिए। देखिए अभी 4 आर के दिखा देते हैं, n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो कितने हो जाएगा सर जी, ईडी ने निकला है। n बराबर 1 पुट कीजिएगा तो 4 गुने 1 माइनस 2, कितने हो गया, 4 माइनस 2 बराबर 2। सर जी A2 ज्ञात कीजिए, तो A2 क्या हो जाएगा, 4 गुने 2, क्या हो जाएगा, 4 गुने 2 माइनस 2, 4 में से 2, 4 दूना 8 माइनस 2 बराबर 6। अब घटाइए डी बराबर क्या निकलते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, 6 माइनस 2 बराबर 4। आ गया, आ जाता है ना, कोई दिक्कत। अब सर जी आज की वीडियो हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लंबा होने से काम नहीं चलेगा। अब कल फिर इसी के पार्ट 2 लेकर आएंगे ना। पार्ट 2 में पूरे क्षेत्रमितीय मतलब मानिए ना कोऑर्डिनेट सहित पूरे पार कर देंगे, r/3 कोणमिति सब सूत्र पूरे रिवीजन करा देंगे। अगर टाइम बच गया आपको लोग 17 से पहले, तो फिर एक बार क्वेश्चन बनवा देंगे भी है, कोई दिक्कत। इतना ही के लिए रखते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वैसे तो कितना बच्चा क्या कर रहे हैं हमको तो पता ही चल जाता है, एक हिस्ट्री, ज्यादा बच्चा अनसब्सक्राइब पर ही देखते हैं। चलिए इसीलिए आज की बेला यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती आपकी मनोकामना पूरी कर